नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र कर अपने 5 साल के प्लान का इशारा दे दिया है। मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। अपने 96 मिनट लंबे भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें निराशावादी बताया। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र कर तमाम विपक्षी दलों पर ताबड़तोड़ हमला किया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इधर उधर की बात करने से जनता भटकने वाली नहीं। पीएम मोदी पहले अपने 11 सालों का हिसाब दें। महंगाई और बेरोजगारी बेकाबू क्यों है, इसका जवाब दें। आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। दरबदर होने का दर्द, जेल की यातनाएं और फांसी का फंदा, जिन रणबांकुरों की शहादत के बूते देश को फिरंगियों के चंगुल से आजादी मिली, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की भाषण ने वो सारा मंजर ताजा कर दिया। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में झंडोत्तोलन के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता के तिरंगा प्रेम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मौजूदा हुकूमत की विचारधारा को ही नफरती बता दिया। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। क्रांतिवीर में योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी और आरएसएस की दशकों पुरानी मांग का जिक्र किया। मौजूदा नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बताया, तो लगे हाथ धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता का नारा दे दिया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश
महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय का अंत चाहता है। लोगों को असली मुद्दों से भटकाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। आज इस देश के लोगों की जरूरत है हर घर नौकरी, हर घर न्याय हम चाहते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये देश आर्थिक असमानता और बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है। इन मुद्दों को अनंत काल तक भटकाया नहीं जा सकता। जितनी देरी होगी, समस्या और भी जटिल होंगे। हालिया लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तभी पिछड़ों दलितों में ये आशंका घर कर गई थी कि अगर बीजेपी 400 पार कर गई तो वो मनमानी कर सकती है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण को भी खत्म कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई छू नहीं सकता। आरक्षण को खत्म करने की किसी भी साजिश को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। पिछड़ों दलितों ने राहुल के इस संकल्प पर यकीन किया और बीजेपी 400 तो क्या 250 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। नतीजों के बाद राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद सत्ता पर उनके आक्रमण की धार और तेज हो गई। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता सत्ता की नींद उड़ाने लगी और लाल किले से इसका सबूत भी मिल गया। हालांकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की वोट में उन्हें निराशावादी और विकास का विरोधी बता दिया। कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है, तब वो विनाश का कारण बन जाती है। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अगर एक है, तो 140 करोड़ लोगों की एकता से, जज्बे की वजह से है। उस जज्बे और तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा है और पूरी देश भी देखी है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद का भी मुद्दा उठाया और देश को जातिवादी वंशवादी राजनीति से मुक्त करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन खड़गे ने कहा कि जाति समाज की हकीकत और कांग्रेस पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों के तरक्की
और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, किसान, कमजोर वर्ग के लोग, युवा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। हम उन्हें अपनी योजनाओं के लक्ष्य के प्रथम पंक्ति में रखेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि ये देश फिर से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा और हम सब कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता और लोग इसमें बराबरी का हिस्सा लेकर देश को बचाएंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता और उन पर जनता के भरोसे के बूते लोकसभा में कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई, जो बीजेपी को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। लेकिन संविधान और लोकतंत्र के कायदे ने उन्हें नेता विपक्ष के ओहदे पर बिठा दिया और बीजेपी को ना चाहते हुए भी इसे कबूल करना पड़ा। लेकिन तल्खियां कम नहीं हुई। बीजेपी राहुल गांधी पर अहंकारी होने का आरोप लगाती रही, तो कांग्रेस पीएम मोदी पर राहुल से डरने का दावा दोहराती रही। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया जाना भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी की कुंठा का सबूत बता दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत का जिक्र किए बगैर उन्होंने राज्य सरकारों को आईना दिखा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी से किनारा करते हुए इसे लेफ्ट और बीजेपी की साजिश बता दिया। फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। देशवासियों में जोश भरने और अपनी सरकार का प्रताप साबित करने की मंशा के साथ पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीमा पर चीन की गुस्ताखी और अग्निवीर योजना के जिक्र के जरिए सत्ता की दुखती रख छोड़ी। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। फौज में और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही, इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन करोड़पति कॉरपोरेट अधिकारियों, लखपति दीदियों और युवाओं की लंबी छलांग के मूड का जिक्र कर भारत के स्वर्ण युग की मुनादी कर दी।